हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं लगाऊंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमारी सेकंड क्लास है परसेंटेज की, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं बदल बदल के रखता हूँ और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या फिर बैंक एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4556 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, कोई भी संख्या है उसमें 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए तो 16 से ही 2/3% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3% की फैक्टर वैल्यू मेरे छात्रों कितनी होती है? देखिए जरा यहाँ पर 16 से ही 2/3% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/6 होती है। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था? आगे लिखा है, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। मतलब कोई संख्या है, उस संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाता है, तब वह संख्या 4956 बनता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से बताएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो परसेंटेज का इन्फॉर्मेशन चैप्टर था, परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था कि सारे फैक्टर वैल्यू और प्रतिशत वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसको यूज करके मैंने बताया था, सारा कुछ क्वेश्चन भी लगाया था। आज हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो मेरे प्यारे छात्रों बताइए 16 से ही 2/3% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। 16 से ही 2/3 की फैक्टर वैल्यू 1/6 होती है। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि पहले हमारी वो संख्या कितनी थी? पहले हमारी वो संख्या थी 6। अब उसमें 1 जोड़ दिया तो 6 से कितना हो गया? 7। यहाँ पर हो गया है आपका 6 से 7, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4956 बनती है। यहाँ आपका बन रहा है 7, लेकिन वहाँ कितना बन रहा है? 4956 बन रहा है। कितना बन रहा है भैया? तब इसको सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 0 7 56। तो 7 वाली वैल्यू इतनी, तो 1 वाली वैल्यू कितनी आ गई? 708 आ गए। तो क्या करेंगे? अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 44, 4 604, अब सक्षम 42। कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों? आ गया हमारा 4248 आ गया। 4248 आ गया जी, हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया बेटा, इन क्वेश्चन को एक आधे और मैं क्वेश्चन बताऊंगा ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, कटौती मतलब कमी करने पर, जो अंकित मूल्य है उसमें 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में, हमें अंकित मूल्य नहीं पता है, वो कह रहा है कि 8% की कटौती करने पर, कितनी कटौती करने पर? 8% की कटौती करने पर। तो 8% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 8% की फैक्टर वैल्यू होती है मेरे प्यारे छात्रों 2/25। 8% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 2/25। अब 2/25 आ गया मेरा। अब एक कटौती शब्द लिखा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे हमारी जो वास्तविक संख्या थी कितनी थी? 25। अब कटौती शब्द लिखा हुआ है, तो 25 में क्या करेंगे? 2 हम लेस कर देंगे, 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
25 से हमारा हो जाएगा 23। 25 से कितना हो गया? 23 हो गया। अब 25 से 23 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती कर देने पर इसका मूल्य 4600 हो जाता है। कितना हो गया? 4600। लेकिन हमारे हिसाब से कितना हो गया? 23, और क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 4600। ठीक, तो 23 बराबर इतना, तो 1 बराबर 23 दूनी 46, कितना आ गया? 200 आ गया। जब हमने इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया? तो इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आ जाएगा? 0 0 25 दूनी 50। आंसर हमारा कितना आ गया? 5000। यही हमारा अंकित मूल्य है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर देने पर, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर देने पर उसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। 4600 रुपये हो जाता है। तो हमने क्या किया? 8% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 2/25। अब कटौती शब्द लिखा हुआ था तो हम मान के चलते हैं हमारी जो वास्तविक संख्या थी 25, कटौती शब्द की वजह से हम 25 में 2 को घटा दिया, कितना आ गया? 23। अगर वृद्धि होती तो क्या करते? ऐड कर देते, लेकिन कटौती मतलब कमी है तो इसमें इसको हमने लेस कर दिया, तो हमारे हिसाब से आ गया 23। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था 46, तो 23 बराबर 46, तो 1 बराबर 200, मतलब 23 का भाग इसमें दिया जाता है तो 200 आ गया। जो भाग देने पर जो संख्या आती है उसके बाद इधर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो कितना आ गया? टोटल 5000 आ गया। ये हमारा हो गया अंकित मूल्य। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक शब्द लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए 25% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 25% की फैक्टर वैल्यू होती है 1/4। 25% की फैक्टर वैल्यू होती है 1/4। अब यहाँ अधिक कह रहा है, कौन अधिक है? ए की आय अधिक है बी से। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मैंने मान लिया यहाँ पर बी और ये मान लिया ए। जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है, तो मैंने मान लिया वास्तविक संख्या कितनी है? 4। तो ये अधिक शब्द कह रहा है तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5। अगर 4 से 5 तो 5 से 4 कितना अधिक है? तो कितना अधिक है देखे जरा, 1 अधिक। किस में अधिक है? 5 में अधिक है। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20% होती है। कितनी होती है? 20% होती है मेरे प्यारे छात्रों। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके यही जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं हर चैप्टर की हर एक ट्रिक होती है मैं बताता चलूँगा, कोई फार्मूला यूज नहीं करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर वीडियो में नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। इसमें शब्द क्या लिखा है? कम है। जो ए की ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 20% कम है, कम है तो हमें पता होना चाहिए 20% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 20% की फैक्टर वैल्यू होती है 1/5। अब 1/5 होती है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। किसकी कम है? ए की कम है ना। तो हमने मान लिया वास्तविक संख्या कितनी है? 5। अब 5 में 1 कम, तो ये 5 किसका रहा होगा? 5 किसका रहा होगा? बी का रहा होगा 5, क्योंकि जैसा कि कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अगर जी 5 है तो ये कितना होएगा? 4 होगा, क्योंकि 5 में हमने एक लेस कर दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। अब 5 से 4 तो 4 से 5 कितने का अंतर? 1 का अंतर। किस में अंतर? 4 में अंतर। तो 1/4 क्या होता है? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। यही हो गया हमारा आंसर। हर क्वेश्चन के मैं 2 क्वेश्चन लगा देता हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होता है जो एक टाइप का होता है, मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो हमें खपत कितनी परसेंटेज कम करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि शब्द जुड़ा हुआ है। अब वृद्धि शब्द जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए 20% की फैक्टर वैल्यू 1/5 होती है। अब इसमें कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि शब्द हमने मान के चला कि पहले 5 रुपया था, अब वृद्धि हो गई है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं पहले हम 5 रुपया खर्चा करते थे और 6 सामान मिल जाती थी, लेकिन अब सामान में जो सामान का भाव है उसमें वृद्धि हो गई है तो अब 6 रुपये खर्च करेंगे जब हमें 5 सामान मिल पाएगी। समझ में आ रहा है, जब हम 5 रुपया खर्चा करते थे तो 6 सामान मिल जाती थी, लेकिन अब हम 6 रुपये खर्चा करेंगे 5 सामान ही मिल पाएगी क्योंकि जो भाव है वो बढ़ चुका है। इसमें कितने का अंतर हुआ है, जरा देखिए कितने का अंतर हुआ है, 1 का अंतर हुआ है। किस पर अंतर हुआ है, 6 पर अंतर हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों जरा बताइए 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 1/6 की प्रतिशत वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। प्लीज लाइक करते रहिए। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4:5 इक्वल टू परसेंटेज, मतलब 4:5 का कितना परसेंटेज है, 4:5 कितना परसेंटेज है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4/5। अब इसे हमें परसेंटेज लाना है तो क्या करेंगे, हम 100 का निशान लगाएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 5 दूनी 10, 0 कितना आ गया, 20 चौको 80% आ गया, हो गया हमारा आंसर।